जय हिंद दोस्तों। अभी जो हम दो टॉपिक हैं उन पर बात करेंगे। नंबर एक, पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट पर जो फैसला है वो जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। नंबर दो, जो 23 तारीख को धरना जो दिल्ली के अंदर दिया जा रहा है उसके ऊपर वीडियो को लास्ट तक देखना। और नंबर एक बात, जो पेंडिंग एग्जाम है और इनरोलमेंट डेट है इसके ऊपर जो फैसले में जो देरी हो रही है इसके ऊपर सभी चिंता में है। युवा भी चिंता में है, जो आपके लिए मदद कर रहे हैं वो भी चिंता में है। ये मत सोचो भाई किसी को चिंता नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर अगर एग्ज़ाम होता है और इनरोलमेंट डेट मिलती है तो इसमें सभी को फ़ायदा है, नुकसान किसी को नहीं है। सभी को फ़ायदा का मतलब ये है कि एक तो बच्चों को जो नौकरी है वो मिलेगी, इनका जो सपना है वो पूरा होगा, इनका जो सैनिक बनने का सपना है वो पूरा होगा। दूसरा, घर वालों ने जो इनकी कोचिंग के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए जो पैसा बर्बाद किया है उसकी भरपाई तभी हो सकती है जब इनको ज्वाइनिंग मिले या इनका जो पेंडिंग एग्ज़ाम है वो हो तब। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई सभी को नौकरी मिले, सभी को वर्दी मिले, लेकिन इनका जो वो है, अपना जो इन्होंने मेहनत की है उसका फल, जिस प्रकार की मेहनत उस प्रकार का फल इनको मिलना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि जो पेंडिंग एग्ज़ाम और इनरोलमेंट डेट है इसके ऊपर जो फैसला है उसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हुई कि एक फैसला आ चुका है, एक कॉपी सरकार के पास जा चुकी है और उसके बाद के अंदर अपने जो सेंटर हैं उनके अंदर हलचल चल रही है, पेपर करवाने की तैयारी करवाई जा रही है। उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर में है उसके अंदर हलचल चली हुई है। और उसके बाद के अंदर जो 31 मार्च या 30 अप्रैल ऐसी ऐसी डेट भी लोगों ने दे दी थी। और उस समय भी हमने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी भी सेंटर के अंदर ऐसी हलचल है, ना किसी एआरओ के अंदर ऐसी हलचल है, और ना ही किसी इसमें अपने आर्मी हेडक्वार्टर है इसमें किसी प्रकार की हलचल है। ये सब एक बहकाने वाली बातें थी। दूसरी बात ये है कि अब जो फैसला है वो आपका 8 तारीख भी गई, उसके बाद के अंदर और भी तारीख आ गई। पहले तो तारीख पे तारीख लग रही थी, अब फैसले की तारीख पे तारीख हमारे जैसे जो जनता है वो लगा रही है, अब इस तारीख को आ जाएगा, अब इस तारीख को आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो ये फैसला है इसके ऊपर आपका जो पक्ष है वो मजबूत है, लेकिन आप इस चीज से भी वो मत हो कि भाई जरूरी नहीं है कि कतई बिल्कुल ही जो फैसला आपकी तरफ ही आएगा। देखो, हर चीज जो सरकार ने एफिडेविट दिए थे, जो भी तर्क दिए थे, उनके ऊपर भी बिल्कुल गौर किया जाएगा। उसके बाद के अंदर आपका जो इनरोलमेंट डेट है वो एक बड़ा बड़ा ही मजबूत पक्ष है। इसके अंदर कुछ एक जो तेज बंदे थे उन्होंने सिर्फ जो केस लड़ा वो सिर्फ इनरोलमेंट डेट का लड़ा, बाकी सभी केस से वो अलग हट गई। कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने इनरोलमेंट डेट और पेंडिंग एग्जाम पे ही केस लड़ा और किसी चीज पे केस नहीं लड़ा, वो इस चीज से दूर हट गए। और कुछ बंदे ऐसे थे जो अग्निपथ, इनरोलमेंट डेट और पेंडिंग एग्जाम सब की तरफ ही उन्होंने अपना रुझान किया, जबकि वो जो केस है जिसमें अग्निपथ जुड़ गया वो केस बिल्कुल मतलब फीका पड़ गया एक तरह से। मान के चलो उस केस को तो उन्होंने अलग थलग कर ही दिया। अग्निपथ योजना है ये लग चुकी का मतलब लग चुकी, अब ये योजना वापस नहीं होगी। इस योजना के लिए तो एक ही जरिया है कि अगर ये योजना वापस होगी तो कभी कोई दूसरी सरकार बनती है, किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनती है और वो ये पार्टी कह के अपना चुनाव लड़ती है कि हम अग्निपथ योजना को वापस करेंगे, तो ही ये वापस हो सकती है, इससे पहले ये वापस नहीं होगी। कुछ एक चीजें होती हैं, आप उन चीजों को समझो, चाहे आप मेरे को गलत बताना। आर्मी के अंदर जो अग्निपथ योजना है ये, इसकी जो बहस है वो ना लोकसभा में हुई, ना राज्यसभा में, ना संसद में, कहीं नहीं हुई। ये आर्मी की तरफ से लगवाई गई है। आर्मी ने जो भी चीज दिया है कि हमारे देश का जो सुरक्षा का मामला है या हमारे देश की जो ये है कि भाई सबसे बड़ा जो फायदा है वो युवा जो जवान रहेंगे तो ही मतलब हमारे देश के अंदर फौज है वो ताकतवर रहेगी। अगर हमारी फौज बूढ़ी होती है तो हमारी फौज भी ताकतवर
नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे जो तर्क दिए हैं इन्होंने आर्मी की तरफ से लगवाया है, ये ना कि अपनी तरफ से लगाया है। अब आर्मी इसका जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इसका बखान कर रहे हैं कि भाई अग्निवीर जो योजना है, अग्निपथ योजना है, ऐसी है, इतनी अच्छी है, वो है, ये है। अरे इस चीज को हमारे को क्या बता रहे हो, अच्छी है कि बुरी है? एक युवा भी समझता है, पूरा देश भी समझता है, देश के लोग भी समझते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है, कैसी नहीं है। तो इस चीज से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे देश के अंदर बेरोजगारी ही इतनी है, वो कर भी क्या सकते हैं? उनकी मजबूरी है, वो वहां जाएंगे, अग्निवीर के अंदर जाएंगे, और जवानों को, नौजवानों को जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? कहीं भी कुछ नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि अग्निवीर हाथ आ जाओ, चाहे भाई कोई फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर हाथ आ जाओ, हर आदमी इस तरह घूम रहा है कि किसी तरह मेरे को जॉब मिल जाए, चाहे छोटी मिलो चाहे बड़ी मिलो, लेकिन मेरे को जॉब मिले। उसमें फिर ये सोचते हैं कि जो कंपनी है उससे बढ़िया मैं कम से कम एक सैनिक की वर्दी तो पहनूंगा, मेरा एक सपना है वो तो कम से कम पूरा होगा। तो बच्चे अग्निवीर की तरफ भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। रही बात आपकी पेंडिंग एग्ज़ाम और इनरोलमेंट की, तो ये जो केस है इसका जो फैसला है वो शायद फरवरी के लास्ट तक आपका आ जाएगा, क्यों? फैसला तो कोर्ट में देना पड़ेगा। इसमें तो वो है नहीं फैसले को रोक कर रखेंगे, देंगे ही नहीं फैसला, फैसला देना पड़ेगा। लेकिन चिंता का विषय ये है कि फैसला इतनी लेट नहीं होना चाहिए था। अभी ये सरकार को या आर्मी को मौका दे रहे हैं, अगर जितना लेट होगा उतना ही उनके पास में ज़्यादा मौका है कि भाई अब इनको हम इसलिए नहीं ले सकते, अब इनका जो फिजिकल था पहले जैसा नहीं रहा है, हम फिजिकल के अंदर भी अनफिट हो चुके हैं, मेडिकल तो इनका हुआ ही नहीं, ये मेडिकल में भी अनफिट हो चुके हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं उनके पास में जो वो चीज़ आर्मी से कहलाएंगे, ना कि आप खुद कहेंगे। दूसरी बात, अब जो 23 तारीख को जो धरना दिया जा रहा है, इसके ऊपर खास बात यह है कि जो पीछे धरने दिए थे उनकी तरह आप नहीं करना, तो ही अच्छा रहेगा। उसमें मैं गया 50 आदमी मैं ले गया, वो मेरा गुरुजी आ गए ये बोल लगा वहां के ऊपर, और उसके बाद कि मैं वो गुरुजी बोलने लगा हाँ वो करके, फिर उसके बाद में आंदोलन की ऐसी की तैसी करके रख दी उस समय भी। और इस समय ये चीज़ नहीं करना है, जिसको साथ देना है, जिसको उस आंदोलन में जाना है, अपना चुपचाप जाओ, अपना समर्थन दो, वहाँ बैठो, और वहाँ पर जो बातचीत है वो अपना चुपचाप करो, जो भी करना है, मतलब जो जिस मसले पर बात करना है। ये नहीं है कि मतलब भाई 10 आदमी आए और भाई वो लिया लाउड स्पीकर बोल लिया और उसके बाद में उसकी हुटिंग करने लगी, कभी उसकी हुटिंग करने लगी, मतलब वहाँ पर बखेड़ा नहीं करना है। यहाँ शांतिपूर्वक अगर काम करना है तो वहाँ उसके लिए हम भी उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं, उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उसी प्रकार से जो चीज़ पहले हुई थी, दो कहीं लेकर बैठ गया, 50 बंदे कहीं जाकर बैठ गए, 50 कहीं, ऐसा चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए। जो बंदा आपके लिए कुछ करना चाह रहा है, बैठना चाह रहा है, और उसका साथ अगर आपने देना है तो शांतिपूर्वक और तरीके से। ये नहीं है कि भाई वो जो बैठा है जिसने मेहनत करी है और उसके बाद के अंदर उसके पीछे से उंगली तोड़ना, ये गलत बात है। उसको साइड मारना और खुद वहां पर जाकर चौधरी बन जाना, ये अच्छी बात नहीं है। और बाकी युवाओं को इसमें थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, जो भी इस प्रकार की हरकत करता है उसका बायकॉट करो, उसको वहां से भजाओ। और दूसरी बात ये है कि हमारे से जो बनेगा हम करेंगे। हम आपके जो 23 तारीख का जो धरना है उसके बाद में आपका सिस्टम देख के हम भी आएंगे, बैठेंगे, लेकिन हमने किसी प्रकार का वो नहीं चाहिए, श्रेय नहीं चाहिए उसमें, ना ही हमको लीडर बनने की ज़रूरत है। वहाँ पर हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर आने के लिए हम तैयार हैं, और हमारे से जो बनेगा वो हम करेंगे। अभी मैंने इस बारे में इतना ही बताना था। आपने जो इंतज़ार करना है भाई, जिनका एग्ज़ाम बाकी है, इसमें आप कम रह गए हो, कम कैसे रह गए हो कि कुछ एक बच्चे इनमें से जिनका टेस्ट बाकी था, इनरोलमेंट डेट बाकी थी, वो अग्निवीर में जा चुके हैं, वो दिल्ली नहीं आ सकते। दिल्ली आप लोगों ने जो बचे हुए वो ही जाएंगे। और बाकी आपका सिर्फ फोकस एक ही जगह होना चाहिए कि भाई हमारा टेस्ट हो जाए और इनरोलमेंट डेट मिल जाए। बाकी तो जो अग्निपथ योजना है उसके लिए तो आप सोचो या मत सोचो, वो तो आपके लग चुकी है। मैंने आपको ये बताना था, फिर मैं बता रहा हूँ, जो दिल्ली में धरना दिया जा रहा है 23 तारीख को, उसको शांतिपूर्वक देना है, और किसी प्रकार की कोई चौधराहट दिखाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ है अपने साफ दिल से और बिल्कुल
युवाओं का साथ देना है तो तरीके से देना है, नहीं देना है तो अपने घर बैठे रहो, जाने की वहाँ ज़रूरत नहीं। जय हिंद, जय भारत।